राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म है, परमार्थ के स्वरूप हैं, परमार्थ के रूप हैं। परमार्थ करने में भगवान राम ब्रह्म एक पीछे नहीं हटते, इसीलिए कहा राम ब्रह्म है। और ब्रह्म के साथ साथ परमार्थ रूप, परमार्थ करने का स्वरूप प्रतिबिंब है। परहित सच धर्म नहीं भाई, उस परमार्थ रूप को धर्म मान करके राम ब्रह्म उस परमार्थ रूपी प्रतिबिंब को हम प्रणाम करते हैं। अब देखा जाए राम ब्रह्म है तो मानस ब्रह्म में की कुछ विशेषताएं बताई हैं। ब्रह्म के अंदर क्या क्या चीज होती है, बोले क्या कि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा, सब अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। ब्रह्म कैसा है, बोले बिनु पग चले सुनया बिनु काना। ब्रह्म तो इस प्रकार का बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। लेकिन राम जी तो चलते भी हैं, कानों से सुनते भी हैं, मुंह से बोलते भी हैं, आंखों से देखते भी हैं, हाथों से करते भी हैं। लेकिन ब्रह्म कैसा है, बोले बिनु पग चले, बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है, कर विधि कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के नाना प्रकार से कर्म करता है, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिना मुख के समस्त प्रकाश के रसों का भोग करता है। ऐसा ब्रह्म होता है। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना बाणी के इतना प्रसिद्ध वक्ता कि आज तक शायद ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा हुआ न हो। इस ब्रह्म की वो दशा है। और भगवान कहते राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम परमार्थ रूप ब्रह्म है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, भगवान श्री कहते राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी है। अगर ब्रह्म है तो बिनु पग चले, कहाँ चला बिना पैर के, सुने बिनु काना, बिना कान के कहाँ पर सुना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के इस प्रकार से कैसे कर्म किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, मेरे राम ब्रह्म हैं, इसमें शंका नहीं है, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि राम ब्रह्म नहीं है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, गोस्वामी जी कहते हैं राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम ब्रह्म है, इस संसार में त्रिभुवन व्याप्त है, जग जानता है, संसार जानता है, त्रिभुवन जानता है कि राम ब्रह्म है। गोस्वामी से पूछा गया कि बताइए फिर राम ब्रह्म है तो ब्रह्म की तो ये परिभाषाएं हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना। गोस्वामी ने कहा बिल्कुल, सुनिए मेरे राम ब्रह्म कैसे हैं। एक बार माता कौशल्या ने अपने इष्ट देव कुल देवता की पूजन के लिए पकवान बनाए, और भगवान राघवेंद्र सरकार को बढ़िया स्नान कर वस्त्र अलंकृत कर ठिठोना लगा करके माता जी जो है पलने में सुलाती है। वहां से जब सुला करके वापस आती तो क्या देखती है कि यहाँ बालक भोजन कर रहा है। फिर दौड़ कर जाती हैं तो वहाँ क्या देखती हैं कि वहाँ पर बालक सोया हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि राम ब्रह्म है तो बोले क्या है, बोले यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अमति भ्रमि मोर कियानी विशिखा। माता कौशल्या सोचती है कि यहाँ भी एक बालक है, वहाँ भी एक बालक है, मेरी मति भ्रम हो रही है या कोई विशेषता हो रही है। बोले राम ब्रह्म बिनु पग चलया सुनय बिनु काना, बोले मेरे राम बिना पैर के चले अयोध्या में, और सुनय बिनु काना, बोले मेरे राम जो है बिना कान के कहाँ सुना। बोले चलिए आप दिखाता हूँ बिना कान के कहाँ सुना। बोले जब किष्किंधा में सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था, उस समय तारा ने बाली को बहुत समझाया,
कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अब कालहु जीत सकहि संग्रामा। तारा ने कहा, हे प्राणनाथ, हे प्रिय, जिनके बल से सुग्रीव गर्जना कर रहा है वो जानते कौशलेश सुत हैं, लक्ष्मण और राम जिनका नाम है, वो एक बार काल को भी जीत सकते संग्राम में, आप मत जाइए। जब भगवान ने बाली का वध किया, बाली के सामने जाते हैं तो बाली ने कहा, प्रभु आपने मुझे किस अपराध से मारा? हम दोनों भाई हैं, एक आपको प्रिय हो गया और आपका एक शत्रु हो गया। भगवान ने कहा, नहीं, इसलिए नहीं मारा। बोले क्या? बहुत कारण बताए, लेकिन सबसे मेन कारण जो उन्होंने बताया, बोले क्या? कि मैं ब्रह्म हूं और मैं जानता हूं। सुनो हे बाली, कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करसी न काना। हे मूढ़, तुझे अपने आप में बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। नारी की शिक्षा प्रति ज्ञान देने के बावजूद भी तू नहीं माना। जब तेरी नारी ने तुझको कहा कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा, जब उस नारी ने तुम्हें समझाया कि हे प्राणनाथ, वो कौशलेश है, कौशलेश के पुत्र हैं, लक्ष्मण और राम हैं, वो काल को भी जीत सकते हैं, तो तुमने क्यों नहीं माना? तुम युद्ध करने के लिए क्यों? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मेरे राम ब्रह्म हैं। बोले कैसे? कि सुनए बिनु काना, राम भगवान कहाँ बैठे हुए हैं और तारा कहाँ समझा रही है। वहाँ किसी भी प्रकार से कोई भगवान का स्थान न होने के बावजूद फिर भी भगवान ने इतनी दूर से बैठे हुए तारा की कही हुई बात को सुन करके बाली से कहा कि नारी सिखावनी करसी न करना। इसलिए राम ब्रह्म हैं कि बिनु पक चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। वो स्वामी जी से कहा, ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन बिना हाथ के कैसे किया? वो स्वामी जी ने कहा, सुनो, जिस समय सूर्पनखा आती, सूर्पनखा को क्रूप कर दिया जाता है, सूर्पनखा खरदूषण के पास पहुंचती, खरदूषण अपनी सेना को लेकर के आके भगवान राम पर आक्रमण कर देता। भगवान राम का युद्ध चलता है और वहाँ जो थे मरते थे, फिर जीवित होकर के भूत पिशाच बन करके लड़ते थे। उस समय भगवान ने सोचा कि इस प्रकार से कार्य नहीं चलेगा। बोले फिर क्या करना चाहिए? तो भगवान ने वहाँ क्या किया? देखहि परस्पर राम, उसके खरदूषण की जो सेना थी वो एक दूसरे को राम देख रही थी। देखहि परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। वहां प्रभु ने किसी को अपने हाथ से नहीं मारा। खरदूषण की जितनी सेना थी सब एक दूसरे को राम देख करके मार रहे थे, पूरी सेना मर गई। बोले कर विधि कर्म करे विधि नाना। इसलिए राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। इसलिए राम ब्रह्म है कि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। इसलिए राम ब्रह्म है। बिना पैर के राम चलते हैं, बिना कान के राम सुनते हैं, बिना हाथ के राम कार्य करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की जो विभूतियां हैं, ब्रह्म के जो कारण हैं, ब्रह्म के अंदर जो चीजें, ब्रह्म जिस चीजों से ब्रह्म बनता है वो सब राम जी पर उपस्थित हैं, सभी राम जी पर पाए जाते हैं। ब्रह्म के जो 8-9 कारण हैं उन सभी कारण राम जी पर मिलते हैं। इसलिए राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, इसलिए राम ब्रह्म है, राम चिन्मय अविनाशी है। इसमें किंचित मात्र भी शंका नहीं है। तो बोले आनन रहित सकल रस भोगी।